देखिए, छतें तो सूखी हैं, लेकिन पूरी इमारत पानी में है, ना एग्जिट ना रास्ता, सिर्फ इंतजार कैसे भी इस सैलाब से बाहर निकले। राहत की बात रही कि बाद में पुलिस आई, फिर सभी को वहां से रेस्क्यू किया, तब जाकर उनकी सांस में सांस आई। ये नर्मदा का दर्शन नहीं बल्कि प्रकोप है। तस्वीरें नरसिंहपुर की हैं, जहां घाटों पर जहां हर तरफ सिर्फ पानी है। उफनता हुआ नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और सहायक नदियां पहले ही बेकाबू है। नर्मदा भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पुलिस की टीमें घाटों पर तैनात है, निगाहें भी हैं, चेतावनी भी दी जा रही है। समस्तीपुर से खबर है, जहां सफाई करते वक्त 3 लोगों की मौत हुई। दरअसल गटर में सफाई करने के लिए 3 लोग उतरे थे। दम घुटने की वजह से तीनों की जान चली गई और एक ही परिवार के 3 मृतक बताए जा रहे हैं। एक दूसरे को बचाने की कोशिश में तीनों की जान चली गई। गटर में सफाई करने के लिए यहाँ एक शख्स उतरा और उसके बाद उन्हें बचाने की चक्कर में बाकी 2 लोगों की ओर जान चली गई और ये तीनों एक ही परिवार के थे। एक ही परिवार के 3 लोगों की जान एकाएक देखते ही देखते लोगों की आंखों के सामने चली गई। लगातार हो रही बरसात के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया और ऐसे में अब मगरमच्छ नदियों से बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। भोपाल के भदभदा डैम के किनारे एक विशालकाय मगरमच्छ देखा गया और भदभदा डैम पहुंचे किसी पर्यटक ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, मगरमच्छ डैम के बिल्कुल किनारे पर बैठा है। लोगों की आहट सुनने के बाद मगरमच्छ नदी में चला गया है। ऐसे में भदभदा डैम घूमने जाने वाले लोगों को सावधानी बरतनी जरूरी है। उधर यूपी के बिजनौर में भी एक विशालकाय मगरमच्छ नदी से बाहर आकर गांव में घुस गया। जैसे ही मगरमच्छ गांव में घुसा, लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रस्सियों से बांधकर काबू में किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर गंगा नदी में छोड़ दिया। दरअसल बरसात के मौसम में मगरमच्छ नदी से निकलकर आबादी वाले इलाकों में घुस जाते हैं। ऐसे में वन विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की। और पीएम मोदी को मिला है 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। पीएम मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित किया है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान ब्राजील के राष्ट्रपति ने दिया। आज राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। असम में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। हेमंत सरकार ने कार्रवाई करवाई। देखिए, बुलडोजर चला करके जमींदोज कर दिया गया अवैध निर्माण को और इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे किसी की भी एक नहीं चली। देखिए कैसे बुलडोजर पर पथराव किया जा रहा, कोई डंडा मार रहा तो कोई लाठी से वार कर रहा। दरअसल धुबरी में सरकारी जमीन पर कब्जा करके निर्माण किया गया था। दावा किया जा रहा कि जब प्रशासन की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने वहां पथराव किया। इस दौरान कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा, जिसके बाद पुलिस की टीमों ने मौके पर मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे लोगों को वहां से तितर बितर किया। ये देखिए कैसे अपने वार से बुलडोजर अवैध निर्माण को जमीन दो। कल तक जहां कब्जा गया था वहां अब बस मलबा नजर आ रहा। धुबरी में कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अवैध कब्जे अब इतिहास बन चुके हैं। जिन्होंने कानून को चुनौती दी उनके लिए ये कार्रवाई सबक है कि अब न डील मिलेगी और न डराया जा सकेगा। इस एक्शन के पीछे सरकार का संदेश साफ है कि असम में सरकारी जमीन पर कोई भी अतिक्रमण या अवैध कब्जा नहीं चलेगा और जो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे उस पर ऐसे ही बुलडोजर एक्शन होता रहेगा। और पुरानी गाड़ियों से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां दिल्ली में पुराने वाहनों पर अब लगा है फ्यूल बैन, वो हटा लिया गया। अब 1 नवंबर से एनसीआर के 5 जिलों में ये लागू हो पाएगा। CAQM की बैठक में ये फैसला आखिरकार हो गया है। पुराने वाहनों पर जो फ्यूल बैन लगा था वो फिलहाल हट गया है।
और यूपी के सहारनपुर में बारात के दौरान डीजे बजाने पर हंगामा हो गया। लोग डीजे की धुन पर नाच रहे थे, लेकिन जैसे ही बारात मस्जिद के बाहर पहुंची तो बारात पर हमला हो गया और मस्जिद से कुछ लोग लाठी डंडे लेकर बाहर आए और बारातियों पर टूट पड़े। दरअसल बारात में डीजे बजाया जा रहा है, लोग गानों के साथ नाच रहे थे। जैसे ही बारात मस्जिद के पास पहुंची तो कट्टरपंथियों को डीजे की आवाज चुभ गई। डीजे बंद करवाने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते कुछ लोग लाठी डंडे लेकर बारातियों से भिड़ गए। लोगों ने बारातियों को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इस मारपीट में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत करवाया। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। हमारे की राष्ट्रपति की ब्रिक्स देशों को सीधे सीधे धमकी है, कहा 10% अतिरिक्त टैरिफ देना ही होगा। तो ब्रिक्स देशों के लिए समान नियम है, ये कहना ट्रंप का। भारत को भी भुगतान करना होगा। ट्रंप ने कहा डॉलर राजा है और इसे बनाए रखें। ट्रंप ने भी कहा ब्रिक्स से अमेरिका को बिल्कुल खतरा नहीं है। ट्रंप ने इस बात का भी जिक्र किया है। पंजाब टू मध्य प्रदेश बुलडोजर एक्शन लगातार बरकरार। नशे के खिलाफ भगवंत मान का बुलडोजर भी गरज रहा, तो वहीं मध्य प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। और नशे के विरुद्ध इस बार बुलडोजर की कार्रवाई पंजाब के मुक्तसर में हुई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नशा तस्कर का घर भगवंत मान का बुलडोजर चला। प्रशासन ने नशा तस्कर के अवैध घर को जमींदोज कर दिया। पुलिस के मुताबिक अपराधी के ऊपर 5 से ज्यादा पर्च हैं और इसी के तहत बुलडोजर से आरोपी का अवैध मकान तोड़ा गया। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी अतिक्रमण के खिलाफ सीएम मोहन यादव का बुलडोजर चला है। यहां महाकाल मंदिर के सामने बिना अनुमति के होटल का निर्माण करवाया जा रहा था। नगर निगम ने होटल मालिक को 2 बार नोटिस भी जारी किया, लेकिन उसके बाद भी निर्माण जारी है। प्रशासन की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में होटल का अवैध निर्माण तोड़ दिया। देखिए, अलीगढ़ से खबर है, जहां अलीगढ़ में पकड़ी गई अवैध हथियार फैक्ट्री, ये जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो अरशद मनोज को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में अवैध हथियार इससे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो अवैध हथियारों का जखीरा अरशद, बबलू और मनोज से मिला है और इन तीनों की गिरफ्तारी की बड़ी जानकारी। धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर एक्शन जारी है। दरअसल अब बलरामपुर में छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन की टीम ने छांगुर बाबा की कोठी को जमींदोज कर दिया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। और इसी कोठी से छांगुर बाबा अपने साथियों के साथ मिलकर धर्मांतरण का खेल खेलता था। हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करवाता था और फिर उनका धर्म परिवर्तन। ये आलीशान घर धर्मांतरण से की गई काली कमाई से इसे बनाया गया था। आज योगी के बुलडोजर ने ढा दिया है। देखिए, ये यहाँ पे पूरा ये आप निर्माण यहाँ पर देख रहे हैं, ये अवैध निर्माण है जिस पर की प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। हालांकि कल इसी चीज को लेकर यहाँ पर नोटिस जो है वो चस्पा किया गया था और इससे पहले भी ये बताया गया था कि ये पूरा जो निर्माण है वो अवैध है, इसको गिराया जाएगा। लोगों को बहला फुसलाकर इस कोठी में लाया जाता और फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। धर्मांतरण की काली कमाई से इस कोठी की नींव रखी थी। सुरक्षा ऐसी कि कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। घर की एक एक ईंट गिराने में बुलडोजर को काफी वक्त लगा, क्योंकि ये कोठी जितनी आलीशान थी उतनी ही मजबूत भी बनाई गई थी। लेकिन शायद छांगुर बाबा भूल बैठा था कि वो यूपी में है, जहां योगी की सरकार अपराधियों का ऐसा इलाज करती है कि अपराधी कांपने लगते हैं। और छांगुर के इस आलीशान घर के अंदर सारे सुख सुविधाएं कैसी थी, ये भी आपको दिखाएंगे। धर्मांतरण के लिए जिन लोगों को यहाँ लाया जाता था उनके लिए कमरे भी बनाए गए, उनके रहने खाने पीने का पूरा इंतजाम था। और ये कोठी जितनी बाहर से महल जैसी लगती थी, अंदर से भी लग्जरी था। लड़कियों को रखने के लिए यहाँ अलग अलग कमरे बनाए गए थे। कमरा नंबर 1, यहाँ पर लोग रहते थे। यहाँ पे 3, 4, 1, 2, 3, 4 बेड पड़े, यानी कि यहाँ पे लगभग 8 लोग रह रहे थे। और मैं आपको इसके अंदर ले चलती हूँ। ये देखिए,
ये देखिए, ये यहाँ पर भी आपको इसके अंदर एक कमरा नजर आ जाएगा। फिर आपको इसके अंदर जो है जब हम आएंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर किचन नजर आ जाएगा, कपड़े आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ की ये महिलाओं के कपड़े हैं, यानी कि यहाँ पर महिलाएं थी अंदर। कोठी के अंदर बने कमरों में बेड लगाए गए थे। इन्हीं कमरों में बैठकर छांगुर बाबा लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। मॉर्निंग जी में, माफ कीजिएगा, नमस्ते जी में अब आपको वायरल सी खबरें दिखाएंगे। बिहार के गया की खबर है जो आपको चौंकाने वाली है। दरअसल जो वीडियो सामने आया देखकर हैरान हो जाएंगे। कानून की रखवाली करने वाले एक थानेदार खुद ही कैसे यहां मंच पर ठुमके लगाने लगे। हालांकि इस तरीके के पहले भी वीडियो सामने आते रहे हैं जो सोशल मीडिया पर पहले भी वायरल हुए, जैसा कि ये वीडियो हुआ। तस्वीर थोड़ी धुंधली है, लेकिन थानेदार की मंशा पूरी तरह से साफ है। उनकी ड्यूटी कार्यक्रम में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई गई थी, लेकिन मंच पर लग रहे ठुमके को देख वो खुद को रोक नहीं पाए और फीमेल डांसर के साथ झूमने लगे। थानेदार साहब खुद भी झूम रहे थे और वहां मौजूद लोगों को झूमने के लिए कह रहे थे। तभी उन्होंने एक बच्चे को नीचे से उठा लिया और मंच पर महिलाओं के साथ ठुमके लगाने लगे। ये वीडियो बिहार के गया का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। सोशल मीडिया पर वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस विभाग की साख पर सवाल खड़े हो गए। मामला वरीय अधिकारियों तक पहुंचा और फिर गया के इस थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। खबर यूपी के महोबा से, जहां जमीन के विवाद में दो पक्ष भिड़ गए। पहले तो दोनों के बीच में कहासुनी हुई, देखते देखते लाठी के साथ जंग शुरू होती और इसका एक वीडियो भी काफी वायरल होता है जो हम आपको दिखाएंगे। ये जमीन का टुकड़ा हर रिश्ते को खुद में दफन कर लेता है और लालच की ऐसी धूल लोगों की आंखों में झोंकता है कि लोग अपने पराये का भेद ही भूल जाते हैं। अब इन्हें लड़ता हुआ देख कौन कहेगा कि ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। महिला पर लाठी चलाता ये युवक कभी उनका आशीर्वाद लेता होगा, लेकिन आज जान लेना चाहता है। ये जमीन की लालच है जिसने इन लोगों को इतना अंधा कर दिया है कि ये अपनों की जान लेने से परहेज नहीं कर रहे हैं। महिला ही क्या, उस घर के हर शख्स पर इन लोगों ने लाठी बरसाई। वो महिला तो बेचारी लाठी की मार से बदहवस होकर जमीन पर गिर गई और फिर खुद के दम पर उठ तक ना पाई, लेकिन इन लोगों की लाठी ना रुकी। पूरे परिवार को इन लोगों ने बेरहमी से पीटा और ना जाने कितने लोगों का लहू बहा दिया। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन इस वायरल वीडियो ने फिर से वही सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जमीन की कीमत इंसान की जान से ज्यादा हो गई है। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां एक मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल एक रेस्टोरेंट में कुछ मुस्लिम युवकों ने मारपीट की, तोड़फोड़ की, लेकिन इन युवकों ने ऐसा क्यों किया हम बताएंगे आपको। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें कन्नौज के एक रेस्टोरेंट की हैं, जहां दो युवक मिलकर नारंगी और सफेद टी शर्ट वाले युवकों को पीट रहे हैं। धक्का मुक्की हो रही है। मौके पर दो महिलाएं भी हैं जो बीच बचाव की कोशिश कर रही हैं, लेकिन काली टी शर्ट पहने युवक रुकने को राजी नहीं। इस दौरान महिलाओं की ओर से बीच बचाव की काफी कोशिश। वीडियो में सफेद सूट पहनी महिला को देख सकते हैं, जो युवक के सामने हाथ जोड़कर मारपीट न करने की गुहार लगा रही है। हालांकि कुछ देर बाद मामला शांत हो जाता है। मारपीट करने वाले युवक मुस्लिम बताए जा रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद कुछ लोगों की मदद से आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि ये मारपीट क्यों हुई ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और नमस्ते जी में रफ्तार के साथ हम आगे बढ़ेंगे। समय हो गया इस वक्त की 25 बड़ी खबरों का। एमपी के बैतूल में बारिश से उफान पर मोंडर नदी, लापरवाही की वजह से नदी में बह गई कार। लोगों ने ड्राइवर को सुरक्षित बचाया। मध्य प्रदेश के सागर में बरसात बन गई ग्रामीणों के लिए आफत। कुछ ही देर की बरसात में टापू बन गया एक पूरा स्कूल। 43 बच्चे समेत 49 लोग फंसे नजर आए। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए। एमपी के रायसेन में भारी बारिश से नदी पर बने पुल में पानी में ही पूरा पुल देखते ही देखते डूब गया, जो नदी के ऊपर बना था। बाढ़ के चलते यातायात प्रभावित। कई सारे गांवों का जो संपर्क है वो टूट गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बरसात से लैंडस्लाइड हुआ है। मुनस्यारी इलाके में पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर आ गया। पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। मलबा हटाने का काम जारी है। ब्राजील के बाद नामीबिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। नामीबिया की संसद को भी करेंगे संबोधित। 27 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान दिया गया। इस दौरे पर हैं
व्यापार समेत कई मुद्दों पर होगा चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला 26वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने उनको सम्मानित किया। पीएम ने कहा, यह मेरा नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियन ने आज बुलाया भारत बंद। 25 करोड़ कर्मचारी प्रदर्शन में हो सकते हैं शामिल। सरकार पर मजदूर विरोधी नीति बनाने का आरोप। बिहार में विपक्ष का चक्का जाम। इंडिया गठबंधन ने बुलाया बिहार बंद। मतदाता सूची की जांच का विरोध। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पत्थर में शामिल होंगे। बिहार के जहानाबाद में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। सरकार विरोधी नारे लगाए। बिहार बंद को जनता से सहयोग करने की अपील की। पुलवामा अटैक पर एफएटीएफ की नई रिपोर्ट में खुलासा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदा गया था विस्फोटक। मंगाया गया था एल्यूमिनियम का पाउडर। पेपैल से